क्या प्राइवेसी आईटी का फंक्शन है या लीगल? एक्चुअली उन दोनों का तो है ही है, क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्ट्स भी ठीक होने चाहिए और डीबीटीपी एक्ट तक कहता है डिजिटल डेटा की बात, और ये तो आईटी का रोल तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन क्या सिर्फ उन दोनों का रोल है या कंपनी में और लोगों का भी रोल है? इस बारे में हम बात करेंगे इस प्लेलिस्ट में। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम जनरल बात करेंगे कि बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन के रोल्स हैं उनकी क्या रिलेवेंस है प्राइवेसी को हैंडल करने। मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, इस वीडियो में हम ये बात करेंगे इन जनरल किस किस का क्या क्या रोल है, और आने वाले दिनों में हम एक एक की डिटेल में बात करेंगे कि कैसे कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इंश्योर कर सकता है कि उससे कुछ ऐसा ना हो जिसकी वजह से किसी की प्राइवेसी ब्रीच हो। सबसे पहली बात, हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? रेगुलेटरी प्रेशर है, बड़ी पेनल्टीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। डीपीटीपी एक्ट में 250 करोड़ रुपए की बात हो रही है पेनल्टी। लेकिन उन दोनों से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर मेरे यहाँ से किसी का पर्सनल डेटा ब्रीच होता है और मिसयूज होता है तो मेरे पे रेपुटेशनल इम्पैक्ट आएगा। लीगल एक्शन होगा, ठीक है, मतलब कि नहीं है बट होगा, लेकिन मेरी रेपुटेशन पे फर्क पड़ेगा जिससे नुकसान बहुत ज्यादा हो। इसलिए मेरे लिए प्राइवेसी का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्राइवेसी वन मैन शो नहीं है। हर आदमी जो किसी की पर्सनल डेटा को हैंडल करता है, प्राइवेसी उसके हाथ में है। अब वो पर्सनल डेटा अपने कलीग्स का हैंडल कर रहा है, वो पर्सनल डेटा अपने प्रोस्पेक्ट्स का हैंडल कर रहा है, कस्टमर्स का हैंडल कर रहा है, वेंडर्स का कर रहा है, एसोसिएट्स का, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का, कोई भी कंसल्टिंग फर्म जो आती है आपकी कंपनी में, किसी का भी हैंडल कर रहा है, वो उस आदमी के कंट्रोल में है कि वो प्राइवेसी का कैसे ध्यान रखे। प्राइवेसी लीगल और आईटी का सब्जेक्ट है, लेकिन सिंगल हैंडेड ओनरशिप नहीं है। आइए बात करें उन रोल्स की। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी कंपनी के फाउंडर्स और सीईओज और जो भी सीएक्सओ लेवल के लोग हैं। अकाउंटेबिलिटी तो उनकी है, दुनिया को वो शक्ल दिखाते हैं, दुनिया से वो बात करते हैं, और कंपनी के अंदर कल्चर बिल्ड करना उनकी जिम्मेवारी में आता है। इसलिए उनके लिए सबसे पहले जरूरी है कि वो कंपनी में प्राइवेसी का कल्चर बिल्ड कर सके। उसके बाद बात आती है प्रोडक्ट मैनेजर्स की। प्रोडक्ट मैनेजर्स, चाहे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, चाहे आपके यहाँ जनरल मैन्युफैक्चरिंग होती है, सीएक्सओ और फाउंडर्स के लिए भी जरूरी है कि ऐसे प्रोसेसेस बनाएं कि वो प्राइवेसी के सारे एलिमेंट्स उन प्रोसेसेस का पार्ट बने। प्राइवेसी बाय डिजाइन हर एक प्रोसेस की, और प्राइवेसी इन द डिजाइन ऑफ ईच एंड एवरी प्रोसेस। हर प्रोसेस के डिजाइन में प्राइवेसी हो, जिससे कि जब कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा है तो प्राइवेसी ऑटोमेटिकली उसके अंदर संभाली जा रही है। एचआर के लिए एम्प्लॉय का डेटा इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग वालों के लिए कस्टमर डेटा, प्रोस्पेक्ट्स डेटा, कोई भी डेटा जिस पे मार्केटिंग करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। और आईटी और सिक्योरिटी तो इंफ्रास्ट्रक्चर दें, उनके लिए तो सारा डेटा इंपॉर्टेंट है, पर्सनल क्या और प्रोफेशनल क्या। लीगल और कंप्लायंस के कॉन्ट्रैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स और एग्रीमेंट्स इस हिसाब से होने चाहिए कि उनमें पर्सनल डेटा के बारे में सब कुछ कवर हो। प्राइवेसी के नोटिस, प्राइवेसी की पॉलिसीज, प्राइवेसी के बारे में हम क्या मार्केट कर रहे हैं, सारी चीजें लीगल और कंप्लायंस में भी कवर होनी चाहिए। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स लेते हैं कुछ ब्रीच के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केटिंग, मार्केटिंग वाले क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग टीम ईमेल लिस्ट यूज कर रही है। मान लीजिए वो गलती से वो ईमेल लिस्ट में से कुछ ईमेल आईडीज या सारे के सारे किसी गलत आदमी से शेयर कर, प्राइवेसी कहती है कंसेंट लो पहले प्रिंसिपल से कि तुम्हारा डेटा शेयर करेंगे और क्यों। खुद भी यूज करने से पहले कंसेंट लेना जरूरी है, तो पर्पस डिफाइन करना जरूरी है। तो उस पर्पस के अलावा किसी और पर्पस के लिए डेटा यूज नहीं होना चाहिए। एचआर मेडिकल डेटा यूज करती है, स्टोर करती है अपने पास। इंश्योरेंस वाले के पास शेयर करना है तो कंसेंट होना जरूरी है, बिना कंसेंट के शेयर किया तो ब्रीच है। डेवलपर्स कंसेंट फ्लो ही बनाना भूल जाएं, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई। फाइनेंस वाले एम्प्लॉय की बैंकिंग इंफॉर्मेशन एक्सपोज कर दें। एक ट्रांसफर लेटर बनाया, छापा, उसमें बैंक एम्प्लॉय का नाम, उसका आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, बैंक सब कुछ है, और वो किसी को पकड़ा दिया कि ये बैंक में डिलीवर करो, और उसने रास्ते में फोटोकॉपी निकाल के पेपर एक्सपोज कर, फिनिश। प्राइवेसी की ब्रीच की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो गई।
मिसयूज की पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो गई। आईटी वाले फाइल सर्वर का एक्सेस ही ठीक से नहीं देते, ध्यान ही नहीं देते, कोई भी किसी का भी पर्सनल डेटा एक्सेस कर रहा है मिसयूज भी कर सकता है। और लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स में पर्सनल डेटा के बारे में बात ही नहीं की हुई, कंपनी की कोई प्रिवेसी पॉलिसी ही नहीं है, कोई नोटिस ही नहीं पब्लिश। ये सब प्रॉब्लम्स है जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड नहीं कर सकती। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप स्क्रीन पे देखें तो हर एक डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिससे किसी ना किसी रिलेटेड एसोसिएट की पर्सनल डेटा का कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। आने वाले दिनों में हम एक एक रोल की डिटेल में बात करेंगे कि कैसे वो अपनी कंपनी की प्राइवेसी प्रोमिसेस को इंटैक्ट रख सकता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रोज नया कंटेंट है, टॉपिक इंटरेस्टिंग है। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।